आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति को मिले हुए कानूनी अधिकारों की। पति को जो भारत सरकार के द्वारा ये कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं, इससे पति अब और अधिक शक्तिशाली हो गया है। बस उसे पता होना चाहिए कि मुझे सरकार ने कौन कौन से अधिकार दिए हैं और उनका कब मुझे प्रयोग करना है। अगर पति सही तरीके से इन सभी कानूनी अधिकारों का प्रयोग करता है तो फिर उसके ऊपर आए हुए झूठे केस चुन चुन कर खत्म हो जाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति पति का शोषण करेगा, डराएगा, धमकाएगा, अपमान करेगा, तो उसे ऐसा पति उसे जेल भिजवा सकता है जो अपने कानूनी अधिकार जानता है। तो इन कानूनी अधिकारों को आज जान लीजिए, समझ लीजिए, नोट करके रख लीजिए, फिर आपके ऊपर झूठे केस नहीं आएंगे, कोई भी आपकी संपत्ति छीन नहीं पाएगा, कोई भी आपको डरा नहीं पाएगा, कोई भी आपका अपमान नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो आप उसे जेल भिजवा सकते हैं, जुर्माना लगवा सकते हैं। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखें, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नोट करिए, पहला नियम, पति को पहला कानूनी अधिकार मिला हुआ है कि पति चाहे तो पत्नी के ऊपर या अन्य लोगों के ऊपर या किसी के ऊपर मानहानि का केस कर सकता है। वैसे यह अधिकार सभी को प्राप्त है। भारत के हर नागरिक को यह अधिकार मिला हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति उसकी मानहानि करता है तो वो उसके ऊपर मानहानि का केस करके उसे सजा दिलवा सकता है और उससे कॉम्पनसेशन भी ले सकता है, उस पर जुर्माना भी लगवा सकता है। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं और कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति आपकी सामाजिक छवि खराब करे, जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए, जब कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, जब कोई व्यक्ति आपके रंग रूप को लेकर कमेंट कसे, जब कोई व्यक्ति आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, तो आप इन परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि का केस कर सकते हैं, उसे जेल भिजवा सकते हैं, उस पर जुर्माना लगवा सकते हैं और उससे कॉम्पनसेशन लेना चाहें तो आप कॉम्पनसेशन भी ले सकते हैं। दूसरा कानूनी नियम नोट करिए, अगर आपकी पत्नी आपके घर में रखे हुए जेवर या कोई कीमती सामान लेके गई हुई है, आपके घर में रखे हुए जेवर या कोई कीमती सामान लेके गई हुई है, तो आप उसके लिए उसके ऊपर रिकवरी का केस कर सकते हैं, जो कि बीएनएस की धारा 316 के अंतर्गत होता है, और जो भी मैंने पहले मानहानि बताया वो बीएनएस की धारा 356 के अंतर्गत होगा। नंबर 3, तीसरा नियम नोट करिए, अगर आपकी पत्नी आपको डराती है, धमकाती है, ब्लैकमेल करती है, एक्सटॉर्शन मनी मांगती है, आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है, आपको बर्बाद करने की धमकी देती है, जेल भिजवाने की धमकी देती है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पत्नी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 308 के अंतर्गत भी कार्रवाई कर सकते हैं। चौथा नियम नोट करिए, आपके साथ मारपीट या धमकी, गंभीर धमकियां दी जा रही हैं, आपको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, धक्का मुक्की, तो इसके लिए आपको बीएनएस में सेक्शन मिला हुआ है 351, 352, 115। इसके अंतर्गत आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, चाहे उसके परिवार के लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपके ऊपर इस तरीके का व्यवहार करता है तो आप इन धाराओं में उनके विरुद्ध केस दर्ज करवा सकते हैं। यह अधिकार भारत के हर नागरिक के पास है, सुरक्षित है, वो इसका प्रयोग कर सकता है। नंबर 5, आपके घर में घुसकर योजनाबद्ध तरीके से आए, आपके घर में घुसे, आपके घर में तोड़फोड़ की, तो ऐसी स्थिति में आप 319 और 333 के अंतर्गत इनके ऊपर केस फाइल करवा सकते हैं और इन्हें जेल भिजवा सकते हैं। यह अधिकार भी सभी को मिला हुआ है, चाहे पति हो, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, उनके पास ये सारे अधिकार हैं। बीएनएस की धारा 329 और 333 यानी 333 के अंतर्गत, 333 और 329 के अंतर्गत। नंबर 6, अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, जहां पर आपको गिफ्ट या कोई सामान दिया फिर कहा अरे तो दहेज लो भी है, तो आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपने कोई चीज दी और उसने छुपा ली, कब दी थी तुमने? ये धोखाधड़ी। अरे दिया था तो दिया था, हम नहीं देते, क्या कर लेगा तुम? ये आपके साथ धोखाधड़ी हुई है।
भाई आपने दी भाई रखना या थोड़ी देर देखना, हो देख रहा है भाई, तू कौन, तू कौन, तो मेरे को मिली मेरी होगी, 10,000 रुपये देना, आपने दे दिए। अब वो कहता है नहीं देंगे वापस, और जब क्या बोल के लिया था, भैया दे दो 2 दिन में वापस कर देंगे। सिर्फ 2 दिन में दे दूंगा आपको, बिना बोले दे दूंगा। आपको भरोसे में लिया और फिर से नहीं दिया, ये आपके साथ धोखा हुआ, ये आपके साथ धोखा हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये धोखाधड़ी का केस भी बनता है, और धोखाधड़ी के लिए आप BNS की धारा 318 का प्रयोग कर सकते हैं। 318, अगर आपके घर में कोई चोरी हुई है, सामान चोरी गया है, रुपया, पैसा, कपड़ा, जूता, चप्पल, कचरा, कूड़ा, कुछ भी है, वो आपका है। अगर चोरी हुई तो चोरी है। मान लो मुझे कचरे का, मेरे पास एक कचरे का डिब्बा रखा हुआ था और चोरी हो गया, चोरी तो चोरी है। अभी हाल फिलहाल में देखा था, एक व्यक्ति बोलता है कि मैंने 1 पाव आलू उबाल के रखे हुए थे और वो मेरी चोरी हो गए। मेरी चोरी की शिकायत लिखो। 1 पाव उबले हुए आलू के लिए चोरी की शिकायत दर्ज करा दी, FIR लॉन्च करवा दी। चोरी तो चोरी है, और चोरी के लिए आप यहां पर BNS की धारा 303 के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकते हैं। मीडिया या सोशल मीडिया में आपके बारे में अपशब्द, झूठी अफवाहें फैलाई गई हो, आपको बदनाम करने के उद्देश्य से, ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से, डराने के उद्देश्य से, एक्सटॉर्शन मनी लेने के उद्देश्य से, या फिर कोई मतलब नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, बस हमें कोई फोटो कहीं से ली और मौज मस्ती के लिए या अपने फायदे के लिए, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आप IT एक्ट के सेक्शन 67 के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकते हैं। नंबर 10, नंबर 9, पत्नी ने परिवार की महिलाओं के साथ अगर अत्याचार किया है, उत्पीड़न किया है, शोषण किया है, उनका जेवर वगैरह उसके पास है, तो ऐसे में वो लोग एक और पत्नी के परिवार की महिलाओं को, यानी सभी महिलाओं का अधिकार मिला हुआ है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत। तो यहाँ पर पत्नी के परिवार की महिला हो चाहे पत्नी हो, ये दोनों इसका प्रयोग करती हैं। तो पत्नी आमतौर पर डोमेस्टिक वायलेंस का शेयर्ड हाउस होल्ड कॉम्पल्सेशन मेंटेनेंस के लिए करती है, और जो पति के परिवार की महिलाएं वो पत्नी को दंडित कराने के लिए इसका प्रयोग करती हैं, और यहाँ पर वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत पत्नी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। नंबर 10, अगर झूठे गंभीर आरोप लगाए गए हो, झूठे और गंभीर आरोप लगाए गए हो, तो यहां पर ऐसी पत्नी से पति डिवोर्स ले सकता है, और दूसरी तरफ आरोप साबित नहीं हुए तो उसे 248 के अंतर्गत BNS में जेल भिजवा सकता है। तो ये है पति के पास में इतने सारे अधिकार, वो चाहे तो सारे के सारे अधिकारों को एक साथ भी पत्नी और उसके परिवार पर प्रयोग कर सकता है। पत्नी भी इसमें से बहुत सारे अधिकार पति और उसके परिवार के ऊपर भी प्रयोग कर सकती है, और पति और पत्नी अन्य व्यक्तियों के ऊपर भी बहुत सारे अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते आप जो कह रहे हैं उस बात को साबित करने के लिए आपके पास में कोई डिजिटल एविडेंस हो या कोई आई विटनेस हो, तभी आप यह आरोप लगाइए, और आपके पास सबूतों का होना बहुत जरूरी है, वरना आपका मामला झूठा माना जाएगा, और झूठा केस करने के आरोप में आपके ऊपर मानहानि केस आ सकता है, और क्रिमिनल केस 248 भी आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। केस जैन, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।